Hello students, I am Vaishali Kaushik, your science teacher. We were studied chapter 10 reaching the age of adolescence. So in this chapter today we will study role of hormones in initiating reproductive function. इसमें क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में. क्लियर. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स भी हम उन्हें कहते हैं, जिसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती. तो ये डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में. क्लियर. उसके बाद जब ये हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, फिर ये पहुंचते हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, जिसे हम कहेंगे टारगेट साइट. जो टारगेट साइट होती है वो फिर उस हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती है. तो अलग अलग तरह के बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में. तो टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि टेस्टिस और ओवरीज होती है वो सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करती है. क्लियर. ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए. सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं. इसे हम फिगर 10.3 में देख सकते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट करती है. वन वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस. ये एग्जाम्पल थे. तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे. हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. क्या होता है कि जो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से वो टेस्टिस और ओवरीज को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे. और उसके बाद फिर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा मेल में, और फीमेल में ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा. उसके बाद ये हार्मोन्स जब रिलीज हो जाएंगे तब ये ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और टारगेट साइट तक पहुंचेंगे. टारगेट साइट में पहुंचने के बाद में क्या होगा, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के ऑनसेट मीन्स प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये बॉडी में चेंजेस लाएंगे. बिकॉज बोथ दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है ह्यूमंस में वो कब स्टार्ट होता है और कब तक चलता है. तो जो एडोलसेंट होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं when their testes and ovaries begin to produce gametes. जब testes और ovaries gametes produce करना start कर देती है. What are gametes? In male, gametes is sperm and in female, gamete is ova, ovum or egg. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. Maturation की जो capacity होती है और प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स की जो कैपेसिटी होती है वो मेल में ज़्यादा लंबे समय तक रहती है दैन इन फीमेल. फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की बिगनिंग में, दैट इज़ द एज बिटवीन द 10 to 12 ईयर्स. और जनरली ये कब तक चलता है, अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. इसमें ओवा जो होगा वो मैच्योर होना स्टार्ट करेगा विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. फिर ओवम जब मैच्योर हो जाएगा तब ये रिलीज होगा ओवरी से वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. 28 से 30 डेज के बीच में जो ओवम होगा वो ओवरी से रिलीज होगा. अब इस पीरियड में जो वॉल्स होगी यूट्रस की वो थिक हो जाएगी क्योंकि उसको एग को रिसीव करना होगा. अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो डेवलप हो जाएगा और प्रेगनेंसी कॉज करेगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो जो रिलीज एग है वो थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. तो वो ओवम और यूट्रस की जो थिकन्ड वॉल है उसके साथ में शेड ऑफ हो जाएगा. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन होता है वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होगा वो प्यूबर्टी के बिगनिंग में होता है एंड दैट इज नोन एज मेनार्क.
and at the age of 45 to 50 years, the menstrual cycle stop in female, and the stoppage of menstruation is known as menopause. So initially menstrual cycle may be irregular, it takes some time to become regular. तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है विमेन में वो मेनार्क से मीनोपॉज तक के बीच की होती है. क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो भी हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होती है. जो साइकिल होती है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? मैच्योरेशन ऑफ द एग, रिलीजिंग ऑफ द एग, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है देन इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस. तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसे हम जाइगोट कहेंगे, उसका डिवीजन होगा और वो यूट्रस से एम्बेडेड हो जाएगा फर्दर डेवलपमेंट के लिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, बॉय और गर्ल. इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट भी कहते हैं और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने के. ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किस में? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहेंगे इन द फर्टिलाइज्ड एग. चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा था सेल चैप्टर में, कि जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो फर्टिलाइज्ड एग है या जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं वो भी तो सेल है, तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होंगे. अब क्रोमोसोम्स का पैटर्न इस तरह से होता है कि हम बेबी के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा. क्लियर? तो जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सब के पास में क्या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स. हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. उनमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं और बाकी के क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं. क्लियर? सो अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स. फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के पास में 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम होता है. तो जो गैमीट्स होते हैं एग एंड स्पर्म, इनमें सिर्फ एक सेट होगा क्रोमोसोम्स का. अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम. जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा उसके पास हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होगा. लेकिन जब वो फ्यूज़ करेगा स्पर्म के साथ में, स्पर्म 2 काइंड के होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम वाला और दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला. तो फ्यूजन के बाद में ही डिसाइड होगा कि एक्स एक्स है या एक्स वाई है. तो व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, जब स्पर्म कंटेन कर रहा है एक्स क्रोमोसोम को तब वो फर्टिलाइज करेगा एग के साथ में. तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा 2 एक्स क्रोमोसोम्स हो जाएंगे एंड जो डेवलपमेंट होगा वो फीमेल चाइल्ड का होगा. क्लियर? ऑन द अदर हैंड इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट अ वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द एग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो जो जाइगोट होगा वो डेवलप होगा इनटू अ मेल चाइल्ड. नाउ लुक एट दिस फिगर 10.4. इसमें स्पर्म दिखाए हैं जिसमें एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और दूसरा वाई कर रहा है और यहाँ पे 2 एग्स हैं. एग्स में क्या दिखाया है? एग्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. तो अगर एक्स एग वाला जो एग है वो एक्स स्पर्म के साथ में फ्यूज करता है तो गर्ल होगी. क्लियर? और अगर वाई स्पर्म के साथ में फ्यूज होगा एग तो बॉय होगा. एक्स एक्स एंड एक्स वाई. सो इन दिस वे वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी. क्लियर? तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो अनबॉर्न बेबी होता है उसका सेक्स कैसे पता करते हैं. सो द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस is totally unjustified. Hormones other than sex hormone, this topic we will study in our next class. So thank you class.